गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो एसएससी जीडी के सीरीज का एक और नया वीडियो। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को, इसमें करीब करीब 20 तो नहीं, उससे ज़्यादा ही हैं, 22-23 क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच संबंध को निम्न वेन आरेख, यानी ये जो वेन डायग्राम है, ये इन चारों में से किसको करता है, सेटिस्फाई करेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला है हमारा स्टेशनरी, स्टेपलर और इरेजर। तो स्टेपलर और इरेजर दोनों अलग अलग हो गए। तो इसमें क्या है, तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां से भी हम मान सकते हैं कि ये क्या है, गलत है। और ये दोनों क्या होते हैं, स्टेशनरी के अंदर आते हैं। स्टेपलर, इरेजर, इसके अलावा पेन हो गई, अगर मान लीजिए देता हो, कॉपी हो गई, पेंसिल्स हो गई, ये सारे क्या है, स्टेशनरी के अंदर आएंगे। तो ये क्या है हमारा, इसको नहीं कर, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बैनर को, तो नंबर ए ऑप्शन गलत। नंबर बी देखते हैं, डॉक्टर, पिता और बहनें। अब देखिए, डॉक्टर, पिता और बहनें, तो पिता और बहनें अलग हो जाएंगे, जबकि इसमें क्या है, तीनों एक साथ हैं, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अगला है हमारा नौकरशाह, पुरुष, महिला। तो पुरुष और महिलाओं में भी अलग अलग हो जाता है, एक साथ नहीं आते, हमें क्या चाहिए, एक साथ। और ये क्या, नौकरशाह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये क्या है, नौकरशाह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये वाला वेन डायग्राम इसमें बनेगा, यानी कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी खत्म। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से देख लिया कि तीन खत्म, तो चौथा हो ही जाएगा। एक तो ये होता है। अब इसको करके भी देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चौथे नंबर को दे दिया बहिर्मुखी, पुरुष और रूपवान। अब इसमें देखिए, पुरुष बना लिया, पुरुष रूपवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं यानी ओवरलैप। अब बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी यानी कि दूरदर्श, मतलब कि दूरदर्शी जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, बहिर्मुखी पुरुष भी हो सकता है, और जो रूपवान पुरुष हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर केवल जो रूपवान है वो भी। तो पुरुष एक हम माने तो ये बहिर्मुखी हो भी सकता है और रूपवान भी हो सकता है, ये बना हमारा संबंध। और केवल रूपवान है तो ये बना, और केवल बहिर्मुखी होगा पुरुष तो ये, और रूपवान और बहिर्मुखी होंगे तो ये, यानी कि ये वाला हमारा चौथा जो ऑप्शन है इस वेन डायग्राम को, ये जो वेन डायग्राम है इसको दिखा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी एक संदर्भ में समान है, यानी कि 3 क्या है, एक समान है, और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो आइए देखते हैं। दिया है 5, 4, 7 और 2, 5, 8। फिर 723 और 144, 121, 200, ये हमें दिख रहा है, ये 3 में एक क्या है, स्क्वायर है। जैसे ये क्या है, ये 723, और ये क्या है, 12 का स्क्वायर 144। फिर इसमें भी देख रहे हैं हम 8, 1, 2, और ये किसका, 11 का स्क्वायर। फिर चौथे में 5, 4, 6, और ये क्या है, 2, 2, ये सॉरी, ये 15 का स्क्वायर। हमने ये देखा, ये जो ऑप्शन है, पहले तो ये मिल गया। अब इसको देखते हैं ये कॉम्बिनेशन बना कैसे। तो ये देख रहे हैं 7, 2, 9, 3, 12, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बन गया, 12, और क्या दिया, 12 का स्क्वायर। फिर 8, 1, 9, 9, 2, 11, तो ये दिया 11 का स्क्वायर। फिर 5, 4, 9, 6, 15, तो ये है 15 का स्क्वायर। तो इसी तरह जब हम इसको करेंगे तो 5, 4, यानी 5 + 4 + 7, ये कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 7, 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। लेकिन संख्या क्या दी हमें, 258। तो ये क्या हमारा
ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये क्या है, असंगत है, ये इसको तर्क को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है संख्याओं के सेट है जिन संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित हैं जैसे, यानी कि ये जो सेट दिया गया है इसी ये जैसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो तर्क है वो इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें भी वो तर्क लगा है। पहले हम इसको देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि इसमें कौन सा लगाया गया है। पहले हम देख रहे हैं 12 है, फिर 121 और 169। अब हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, कुछ वर्ग हैं किसी के। तो ये तो 12 हो गया, ये 11 का वर्ग और ये 13 का वर्ग। अब इसमें देख रहे हैं क्या है, 12 जो दिया है तो यहाँ पे क्या है 12 माइनस 1 का वर्ग यानी 11, और इसमें 12 प्लस 1 का वर्ग यानी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर। अब हमें ये वाला जो अगर मिलता है कहीं भी कॉम्बिनेशन तो इसको देखेंगे। पहले में देखते हैं 11 है, तो 11 हो गया, तो यानी कि पहला क्या है -1, यानी कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर आना चाहिए, 100 नहीं हुआ, गलत। फिर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 14, 14 के बाद यहाँ पे क्या 13 का स्क्वायर आना चाहिए, 13 का, लेकिन 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यहाँ पे 14 का स्क्वायर दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन देखते हैं 16, 16 है तो फिर 15 का आना चाहिए, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, लेकिन यह क्या 161 दिया है, ये 161 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये भी। तो एलिमिनेशन मेथड से चौथा हो जाएगा, तो करके भी देखते हैं। 17, 17 हुआ तो अगला क्या है 16 का स्क्वायर 256 सही है, और फिर 17 के बाद 18, 18 का स्क्वायर 324, यानी कि ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया एक सीरीज दी है 3-3 अक्षरों की, तो ये चौथा पूछ रहा है कि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम देखते हैं इसको कॉम्बिनेशन, तो m के बाद n, n फिर o, एक एक इंक्रीज हो रहा है, o के बाद p, p के बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर उसी सम से हमारा q, क्योंकि एक एक का इंक्रीमेंट है। बीच वाले में देखते हैं तो c, दूसरे में भी c, तीसरे में भी c, चौथे में भी, तो हमारा पांचवे में भी क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो हम इन दोनों से भी देख सकते हैं कि क्या है, केवल एक ही में है, क्यू सी क्या है, तो हमारा ऑप्शन बी सही। करके भी देखते हैं। फिर एन के बाद क्या आ गया ओ, ओ से पी, फिर पी से क्यू, और एक एक इंक्रीमेंट है तो क्यू के बाद आर आ जाएगा, आर यानी क्यू सी आर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है कि 4 शब्द दिए गए हैं और इसमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं, यानी इनमें से 3 में एक समानता है, एक उनमें अलग है। तो जो शब्द जो भिन्न है उसका चयन करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है डायरिया, डायरिया किससे होता है, पानी, गंदे पानी पीने से। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। गोएट्स, ये क्या होता है, आयोडीन की कमी से। और एनीमिया, आयरन की कमी से। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, ये तीनों किसी न किसी के कमी से हो रहे हैं, स्कर्वी, गोएट्स और एनीमिया। लेकिन ये क्या है, पानी क्या है, ये पानी पीने से, गंदा पानी, ये जो डायरिया है वो गंदा पानी पीने से दस्त होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा डायरिया ऑप्शन, यानी इसको इनटेक, और इनमें क्या है कमी, इनके कमी से हो रही है 3 बीमारियां, लेकिन एक बीमारी क्या है उसको पीने से हो रही, गंदे पानी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब भी पासे का कोई भी आए तो हमें हमेशा पासे को क्या देखना है, इन दोनों में से वो छांटने हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में ही दिखे। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी जे है, इसमें भी जे है, तो हम पहले कॉम्बिनेशन बना लेंगे जे, और एक साइक्लिक क्रम में, जैसे हम क्लॉकवाइज बना रहे हैं, तो जे के बाद क्या है जी, जी के बाद एच, ठीक। और फिर इसमें भी जे के बाद फिर साइक्लिक क्रम में करेंगे तो एफ, जे के बाद एफ, एफ के बाद आई, ये बन गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं जिनके फलकों पर एफ जी एच आई जे के अंकित हैं। वह अक्षर चुने जो अक्षर एफ के विपरीत हो।
तो इसमें क्या होता है, जब दो कॉमन होते हैं तो ये जो दोनों आते हैं कॉम्बिनेशन, ये क्या होते हैं, अपने में विपरीत होते हैं। और जो इन छठों में से कुछ कहीं नहीं आया, कहाँ क्या नहीं आया, के, वो क्या होगा, जे के विपरीत। तो ये क्या पूछ रहा है, एफ के अपोजिट, तो एफ के अपोजिट क्या होगा, जी। ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसको देखते हैं। इसमें दिया उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करें। तो ऐसी जब भी आती है तो हम क्या करते हैं कि हम श्रृंखलाओं में ऑप्शंस को डायरेक्ट पुट करते हैं। जैसे क्या दिया हमारा, जे एल, पहले वाले को पुट करते हैं, जैसे एम, फिर एन, डी, डी के बाद फिर आ गया, फिर क्या आ गया, जे। ये क्या है, पांच पांच का हम देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, तो हम पांच पांच को उठा के रख लेते हैं और इसके बाद पुट करते हैं। जैसे एक, दो, दो इसमें आ गए, फिर जे के बाद फिर क्या हो रहा है, जे, और जे के बाद एन, जे एन पी एन डी, पी एन डी। फिर तीसरी श्रृंखला कहाँ से, यहाँ से शुरू है, तो क्या आना चाहिए हमें, ये क्या दे दिया, पी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या, जे आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में भी, अब जैसे एक तो ये है कि हमें यहाँ का पता चल गया कि जे आना चाहिए, तो कैसे देखेंगे, एक दो तीन, चौथे प्लेस पे जिसमें जे हो वो ऑप्शन, तो एक दो तीन, एन है नहीं होगा, एक दो तीन, हाँ जे इसमें आ रहा है चौथे प्लेस पे, तो हम डायरेक्ट इसे पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो आइए पुट करके देखते हैं। तो क्या दिया है, जे एल, जे एल, फिर यहाँ पे ये पी, जैसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पी हो गया, ये वाला हमने पुट कर दिया, फिर एन, एन यहाँ पे दिया है, इसके बाद सेकंड डी, इसके बाद फिर एक जे से शुरू है तो जे, जे के बाद एम, एम, फिर पी एन डी, क्या है, पी एन डी, इसके बाद फिर यहाँ जे से शुरू करेंगे, जे, फिर एन पी, एन पी, फिर क्या है, एन डी, एन डी। नेक्स्ट अगला क्या है, जे से शुरू है, जे ओ, जे के बाद फिर ओ, पी एन डी। अब हम देख रहे हैं जे से शुरू होकर ये हमें चार मिले हैं। अब इसमें देखिए क्या बन रहा है, एल, एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, यानी सेकंड लेटर क्या है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, और जे और ये और पी एन डी सब में सेम है। तो ये वाली श्रेणी क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर थ्री, इसको सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या दिया है, दिए गए में वह संख्या चुने जो निम्न प्रश्न चिन्ह को, यानी इस सीरीज को करे। तो हम इस सीरीज को देखते ही क्या पहचान रहे हैं कि ये 11 का स्क्वायर, ये 121, 169, 225, 289, और यहाँ पे बताना है। तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर, ये 13 का, ये 15 का, ये 17 का, तो अगला क्या होगा, 19 का स्क्वायर आएगा। 19 का क्या आएगा, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर, 361, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें वही संबंध है जो कि दिए गए क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, पल्मोनोलॉजिस्ट यानी फिफ्थ। तो पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, ये क्या है, फेफड़े से संबंधित बीमारियों को देखते हैं। इसके बाद फिर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं ये भी ग्रंथि से ही देखते हैं। नेत्र रोग, अब ये देखिए नेत्र रोग विशेषज्ञ क्या है, देखेंगे नेत्र से संबंधित, लेकिन कान दिया है तो ऑप्शन बी गलत। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो नसों से क्या है, नसों से न्यूरो,
न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट ना नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं देखते। ये भी हड्डी रोग इसमें कोई दिखाया ही नहीं है। हड्डी लिस्ट को कौन देखता है? ऑर्थोपेडिक ऑर्थो ऑर्थोपेडिक जो होते हैं वो हड्डी रोग को देखते हैं। तो इसमें हड्डियों भी दिया है, ये भी गलत, यानी केवल एक ही है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, ग्रंथि। जो ग्रंथियों को देखते हैं वो क्या होते हैं? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट बोले जाते हैं। नेक्स्ट है गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान, यानी जो स्टार दिए हुए हैं तो इन चारों में से हमें उसको चुनना है जो कि इस पूरे एक समीकरण बने, यानी इक्वेशन बने और उसको सेटिस्फाई करे। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा मान पुट करके ही देखते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट की या फिर कुछ भी इसका नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है 45, पहला पुट करते हैं इक्वल टू 24, फिर क्या है इंटू 72 प्लस क्या है 20 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7। अब हम इसको देखने से ही हमें ऐसा लग रहा है कि जब 24 और 72 का इंटू होगा तो 45 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? 45 से बहुत बड़ा। तो ये वाला इक्वेशन तो होगा नहीं, यानी एक नंबर होगा नहीं। सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड वाले को देखिए 45 इंटू 24 और ये डिवाइडेड बाई 72। तो 72 24 को डिवाइड कर रहा है इक्वल टू 20 माइनस 12 प्लस 7। इसको देखिए तो जब हम 24 इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी ये हो गया 1/3। यहाँ पे क्या गया? 1/3 और इस ये डिवाइड किसको? 45 को करेगा 15 बार, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 या 45। अब इसको देखते हैं 20 में से 12 आएगा तो क्या होगा? 8 और प्लस 7, ये कितना? 15। तो बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन रखने पे हमें क्या दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? 15। तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें आकृति वाले में आ गया, आकृति श्रृंखला में। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है। पहले यहाँ पे है, सेकंड में, दूसरे में सेकंड प्लेस पे और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तीसरे में थर्ड प्लेस पे डायरेक्शन चेंज। तो चौथे में भी जब ये त्रिभुज चौथे में यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा और डायरेक्शन इसकी अंदर को हो जाएगी। ये बन गया। और ये काला वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ। ब्लैक वाला पार्ट इसका नीचे आ गया। अब इसको देखते हैं। ये जो चौकोर सा बना है, ये एक फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आया और ये बाहर को इसकी हो गई। ठीक। तीसरे पे फिर क्या किया इसने? इस प्लेस पे आ गया और ये ऊपर को। तो फिर ये जब चौथे में जाएगा तो क्या ये क्या हो रहा है? ये घूम रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये। तो यहाँ पे क्या होगा? जब इसको क्या हुआ? इधर को घुमा और यहाँ घूमने के बाद फिर घुमा है तो ये यहाँ पे बाहर की तरफ इस प्लेस पे जाएगा। ये कहाँ? इस प्लेस पे। और जो इसका जो पतला वाला भाग है वो बाहर को तरफ रहेगा और चौड़ा वाला अंदर की तरफ। और ये बनेगा ये। कहाँ पे आ गया? ये वाला कहाँ से? इस प्लेस पे आ रहा है। तो ये प्लेस पे कहाँ पे है? एक ही में दिया है केवल, और ये बाहर को भी है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। दर्पण का आ गया। जब पी क्यू क्या है? ये दर्पण है। तो क्या बनेगा? तो जो सबसे नजदीक होता है वो सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें, यानी कि ए, ये दोनों बन रहा है तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। टी बन रहा है, दोनों में दिखाया है। फिर एम, फिर पी, डी। अब आ गया ये इस वाले पॉइंट पे, कहाँ? 9। तो जब सबसे पहले 9 ये आया है तो ये जब मिरर में बनेगा तो ये कैसे बनेगा? ऐसे। ये 9 कैसे बनेगा? ये, यानी किसमें बना है? बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, 9 को 6 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 6 में नहीं जाएगा, ये 9 9 ही रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा। मिरर इमेज में क्या होगा, उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट देखते हैं। इसमें त्रिभुज को काउंट करना है। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जब भी त्रिभुज ऐसे हो और बीच से काटा जाए तो इसमें त्रिभुज कितना 1 और 2 काउंट करेंगे, और ये कितना होगा 1 + 2 यानी 3। तो हम इस पूरी आकृति में इसको और इसको हटा दें, ठीक। तो हमें कितना मिलेगा, ये और ये हटा देंगे तो हमें ये पूरे जो बड़ी आकृति बन रही, इसमें हमें कितना मिल गया, 3 मिल गए। कितना, 3 प्लस जब हमने इसको बीच से ऐसे काटा तो इसमें कितने मिले, एक ये और एक ये कितने मिल गए, 2, एक और एक ये, तो +2। फिर प्लस, अब इसमें देखिए हम बीच में जितने बार काटेंगे, जैसे 1 2 3, तो इसमें क्या कितने मिलेंगे, 1 2 3 त्रिभुज मिलेंगे, +3। अब सबको काउंट कर दीजिए, 3 3 6 2 8। ये कितना मिल गया हमें, ऑप्शन बी, 8 त्रिभुज मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प को चुने जो चौथी संख्या से, यानी कि ये दो दो संख्याओं के बनाए गए ग्रुप, और इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है, यानी कि सबको क्या है, एक फिक्स उसमें होंगे, लॉजिक में। तो इसमें देख रहे हैं हम, पहला क्या है हमारा 11 और फिर 81। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, ठीक। सेकंड में देखते हैं, क्वेश्चन मार्क है 121, ये क्या है, 11 का स्क्वायर। थर्ड में 8 और 36, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं जो गिवन संख्या है, जैसे 1 और तीसरी में, ये क्या है, जितना पहले वाला नंबर है उसमें से -2 करके स्क्वायर, 8 में से -2 करेंगे 6 का स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, तो ये जो संख्या वो क्या है, -2 है पहली संख्या की। तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे जब आएगा तो 11 + 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर हम 13 रखेंगे तो 13 - 2 करने पे क्या है, 11 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और हमें ये लुप्त संख्या, यानी इसको वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं 12 34 110, 6 13 35 बन रहा है, और ये तो ये क्या है कि इनटू कुछ ना कुछ गुणा करने से ही ये क्या होगा, बनेगा। तो देखते हैं 12 और 34, 12 और 34 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 12 और 34 को ऐड करने पे 46। अब 46 से 110 जाने में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, यानी 6 4 10, 10 करके अगर हम करें तो भी 10 में कुछ गुणा करेंगे, तो जैसे 11 का गुणा, दोनों को ऐड कर दिया तो 10 हो गया, इंटू 11 कर दिया। अब ये लॉजिक इसमें भी करके देखते हैं, तो ये क्या हो गया, 6 और 13, 13 और 6 19, 19 में दोनों को ऐड करेंगे 10, फिर आ गया, तो 10 में फिर 11 का करेंगे तो 110 यहाँ पे भी आना चाहिए था, लेकिन क्या है 35। तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक। तो आज चलिए दूसरा कोई देखते हैं क्या होगा। तो एडिस वो देख लिया, हम एक बार माइनस करके देखते हैं, 12 34 में से 12 को, तो 34 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22। और इसमें अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट को देखते हैं, 13 में से 6 को घटाएंगे, तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 7, और इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ये वाला लॉजिक लग सकता है। अब इसको तीसरा में देखते हैं, तो क्या है, इन दोनों को माइनस और इंटू 5, तो क्या है, जब इसको हम x मान लें यहाँ पे तो क्या होगा, x - 9 इनका 5 टाइम क्या होगा, 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 12 बार जाएगा, तो x - 9 12, तो x इक्वल टू क्या होगा, जब ये इधर आएगा तो 12 + 9 हो जाएगा, यानी 21। 21 है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें है दिए गए कथन निष्कर्ष का है, इसमें उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो देखिए क्या कथन दिया है, सभी रॉकेट चैन है। जो रॉकेट है, जैसे ये रॉकेट हमने कर दिया, ये क्या है, चेन है। सभी रॉकेट चेन है और 100% पदक लॉकेट है। क्या है, लॉकेट। ये रॉकेट नहीं बोला, यहाँ पे लॉकेट बोल रहा है। ठीक, 100% पदक यानी कोई पदक, मेडल्स हैं, पी पदक मान लेते हैं, ये क्या है, पूरे के पूरे लॉकेट हैं। और कुछ अंगूठियां चेन है, ये आ गया। अब इसमें से ये क्या है, चेन यानी सी कर देंगे, अंगूठी यानी ए। अब देखिए ये क्या बोला है, कुछ अंगूठियां चेन है, लेकिन रॉकेट के साथ संबंध नहीं बताया। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या है, सभी चेन पदक हैं। क्या बोला है, सभी चेन पदक हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया, चेन और पदक का कोई नहीं। तो निष्कर्ष एक खत्म। सभी पदकों के अंगूठियां होने की संभावना है। ये देखिए, पदकों के अंगूठियां होने की संभावना है, कोई नहीं बताया है इनमें रिलेशन। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी, संभावना हो सकती है। यहाँ पे क्या है, संभावना व्यक्त कर दिया। तो जब इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिखाया है, तो यानी इसने ना हाँ कहा है ना, तो संभावना हो सकती है। तो इसमें क्या है, सभी पदक, तो इसमें केवल दो, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, एक क्या है, नहीं करता है, क्योंकि सभी चेन बोल दिया पदक है, ऐसा कहीं नहीं क्वेश्चन में कहा गया। नेक्स्ट है, एक परिवार में दो युगल हैं एक परिवार में, ठीक। कोमली के दो बच्चे हैं। अब देखिए कोमली, ये कोमली आ गई, इनके दो बच्चे हैं, ठीक। और फिर मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। एक ओम प्रकाश जी आ गए, इनकी पत्नी कौन हो गई, मधुरिमा, ठीक, जो कि मणि का भाई है। देखिए मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, जो कि मणि का भाई है। अब एक मणि आ गए, ये क्या है, ओम प्रकाश के भाई, भाई ये पत्नी, ठीक। पिंकी कोमली की बेटी है, ठीक। पिंकी, कोमली के दो बच्चे हैं तो पिंकी। उर्मिला संजू की बहन है, जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। तो ओम प्रकाश का बेटा यानी मधुरिमा का भी होंगे। तो इसमें क्या है, मधुरिमा के संजू और उर्मिला, ये पुत्र और पुत्री, ये क्या है, सन और ये डॉटर, ठीक। अब तरुण मणि का बेटा है, मणि का बेटा कौन है, तरुण, जो कि पुरुष है। अब यहीं पे देखिए सबसे, अब मणि, इसमें क्या बोला है कि दो क्या है, युगल हैं। तो ओम प्रकाश मधुरिमा का हो गए, और इनके बेटे हैं तो इनका कोई पति भी होगा कोमली का, तो ये क्या हो गए, मणि से। तो मणि, कोमली क्या हो गई, मणि की पत्नी बन गई। और इन्हीं का क्या है, तरुण बेटा है, मणि का बेटा यानी कोमली का, तो ये क्या है, तरुण बेटा हो गया। तो मधुरिमा का कोमली से क्या संबंध है। अब मधुरिमा और कोमली का संबंध बताना है। तो जब ये दोनों भाई हैं तो या तो ये क्या होंगी, देवरानी जेठानी हो जाएंगी, या भाभी। ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, देवरानी जेठानी हो जाएंगी दोनों आपस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, उस क्रम में जो कि अंग्रेजी के शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी के क्रम में इनको बताना है। तो देखिए ये कहां तक, HOPO, HYP, इसका एस है। देखिए इसमें एक दो तीन चार में पी है, लेकिन एक में एस, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा।
एस से पी पहले आता है, तो 3 नंबर क्या होगा, सबसे लास्ट पोजीशन। सबसे लास्ट पोजीशन में 3 देखते हैं, एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी। बिना सॉल्व किए हमने एक को देख के मार दिया, ये हो गया। पूरा करना है तो पूरा भी करके देखते हैं, इनमें से क्या आएंगे देखिए, HYPOD, HYPOC, यानी कि एक से पहले 2 आएगा, एक से पहले क्या आएगा 2, यानी कि 2 1 मिल गए। इसके बाद फिर हम देखते हैं, तीसरा हमने देख लिया है, फिर क्या है टी, इन दोनों में टी, टी के बाद एच और टी के बाद ई, तो टी के बाद ई यानी कि 5 आएगा 4 से पहले, तो फिर क्या होगा, ये 4 और ये 5, और ये इन दोनों यानी कि 2 1 5 4 3, देखिए 2 1 5 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पेपर फोल्ड वाला। तो जब पेपर फोल्ड वाला क्वेश्चन हमें आता है, तब देखिए इसने बोला है कि एक बार इसको इधर से फोल्ड किया गया है और फिर इधर से और इधर से फोल्ड कर दिया। तो जब अब इसको हम अनफोल्ड करेंगे, तो यहां से क्या करेंगे, जब इधर को फोल्ड करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये ऐसे, ठीक, और ये त्रिभुज का एक उल्टा यहाँ पे ऐसे बनेगा कट, और फिर ये कर लिया, और इसको भी जब हम इधर को अनफोल्ड करेंगे तो सेम ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे जो वो है तो स्क्वायर का बनेगा, इसका यहाँ पे भी, और इसका क्या होगा, ये त्रिभुज, और यहाँ पे क्या है, एक ये वाला कट है, ठीक। अब इस पूरे को इधर को अनफोल्ड करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये देखिए, तो इन दोनों का इधर पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी आएंगे, ये त्रिभुज का ऐसे और इसका डाउन में, और इस कट का ये बनेगा। अब ये जो आकृति बनेगी इसको देखते हैं किस में बन रही, तो ये आकृति बन रही हमारी केवल ओनली ऑप्शन सी। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये नहीं आएगा, इसमें ये इधर वाले कट नहीं दिए तो ये भी गलत, और इसमें क्या कर दिया है, इसमें इन सबको अलग अलग कर दिया, और ये जो त्रिभुज क्या है नीचे है तो यहाँ पे ऊपर दिखा दिया, तो डी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है उसको, ये क्या है, तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित है, थर्ड भी है जैसे पहला दूसरे में है, दूसरा शब्द पहले से। तो आइए देखते हैं क्या दिया, वाराणसी गंगा, वाराणसी गंगा यानी वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, तो मथुरा कौन सी नदी, तो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं इसको। नेक्स्ट, नीचे 4 वर्ड के समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 समान है और एक असंगत है। तो देखिए इसमें क्या है, QL KP GT MN। अच्छा इसमें क्या है, जब हम एक देखिए पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNG, ये मिलके हमें ABCD, ठीक। 14 आधा ऊपर से सीधा लिखते हैं, आधा उल्टा। अब इसमें क्या होते हैं वर्ड समूह में, देखिए जब इन दोनों को प्लेस वैल्यू का ऐड करते हैं, जैसे 26 1 27, ये 25 2 27, 23 3 सॉरी 24 3 27, तो जो भी इन दोनों का जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, अपोजिट वर्ड के जो एडिशन है प्लेस वैल्यू के, वो 27 होंगे। हम देखिए QL, Q के साथ क्या J आना चाहिए, लेकिन नहीं है, चलिए KP, K के साथ P है 27, ये मिला। GT, G के साथ T है, ये भी अपोजिट वर्ड है। फिर M और N भी अपोजिट वर्ड, यानी कि ये तीनों क्या है, अपोजिट वर्ड। QL अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, असंगत वर्ड समूह QL ही है। तो हमें एक तो प्लेस वैल्यू वाली थ्योरी यानी AJOTY इजोटी याद रहना चाहिए, या फिर अगर वैसे नहीं हो रहा तो हम सिंपल सा ये रखेंगे और इसमें काउंट करके कर सकते हैं। ये जो सीरीज, ये वाली जो श्रृंखला बनी है, ये क्या है, अपोजिट वर्ड प्लेस वैल्यू दोनों के लिए काम करेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दिया, किसी कूट भाषा में राज को 87 लिखा जाता है, गीता को 148। जब भी ऐसे आते हैं
तो हम क्या करते हैं, सीधे प्लेस वैल्यू की थ्योरी लगाते हैं। ठीक, तो क्या है, आर ए जे। ठीक, इन दोनों सबको ऐड करेंगे और देखेंगे क्या आएगा। तो आर का क्या होता है, 18 प्लस ए का 1 और जे का 10। कितना मिल गया हमके, हमें 18 10 28 1 29, 29 मिला। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 87 है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें अगर 3 का गुणा कर दे तो क्या ये 87 आ जाएगा, आ गया। ठीक, अब गीता का देखते हैं, GITA। तो गीता में जी का हो गया 7 प्लस आई का 9 प्लस 20 प्लस 1, ये कितना मिल गया हमें, 37। बट इसमें क्या दिया है, 148, इसको क्या दिया है, 148। तो इसमें अगर हम 4 का गुणा करें तो 7 चौक 28 और 7 तेरी सॉरी 4 तेरह 12 और 2 14, 148 मिलेगा 4 का। देखिए इसमें क्या है, पहले में हमें 3 का गुणा करना पड़ा, दूसरे में 4 का, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इंटू 5। क्या होगा, इंटू 5। तो आइए देखते हैं वरुण क्या है, WRUN। तो V का 22 A 1, फिर R का 18, इसके बाद U का 21 और प्लस N का 14। ये कितना बन गया, ऐड कीजिए। तो इसको ऐड करते हैं, तो जैसे 22 और 18 का करेंगे 40, 40 और ये 20, 60 61 61 65 62 और 4 66 और 10 76, यानी 76। तो 76 में 5 का इंटू करेंगे तो क्या होगा, 6 5 30 और 7 5 35 3 38, 380। 380 ऑप्शन में है, 380 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो इस तरह से हमने आज करीब करीब, ये क्वेश्चंस नंबर के हिसाब से मत जाइए, करीब करीब 22-23 क्वेश्चन थे टोटल, इसको देखा हमने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा टिल एग्जाम, यानी जो भी फरवरी में आपका एग्जाम है प्रपोज्ड तक आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। चलिए, धन्यवाद।